नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले कथित नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी के साथ पुलिस ने 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया। श्रीकांत नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। श्रीकांत कल रात सहारनपुर आया था। वो आज सुबह सहारनपुर में जैसे ही पहुंचा, उसके बाद से अपने करीबी से मिलकर कोर्ट में सरेंडर करने ही वाला था। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी लगातार पत्नी और वकील से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी से पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को उसकी पत्नी को दोबारा हिरासत में भी लिया। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में लेकर 24 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की तलाश में नोएडा पुलिस की 8 टीमें 3 राज्यों में तलाश कर रही थी, जिनको कामयाबी मिली और उन्होंने मेरठ से 3 लोगों समेत श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी कर सकता है? अरे कोई तो आप अपना दिखा दो, कल कोई गलती कर दो। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस। जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेके सरकार चल रही है। और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी, उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए था, चाहे वो बुलडोज़र चले अवैध चीज़ों के ऊपर और चाहे वो किसी के साथ बदसलूकी हो, तो उस पर काम किया गया है। जी, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया है या जो उन्होंने विमेन के साथ किया है, उस पे हम तो मतलब मैं उनकी सिस्टर होने के बावजूद पूरी फैमिली कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ना ही उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये जो उनका एक्ट था टुवर्ड्स अ वुमेन, वो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइबल है भी नहीं, तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जस्टिफिकेशन के लिए आगे आ रहे हैं, नहीं, वो उन्होंने गलत किया है। पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। हम पुलिस का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। आप घर में भी देखेंगे हमारे पुलिस रहती है, बाहर भी देखेंगे पुलिस रहती है। हमको पुलिस बुला भी रही है तो हम जा भी रहे हैं, हमारे फ़ोन्स टैप्ड हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम छुपे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, हम उनको कोऑपरेशन कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम सब कर रहे हैं। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले कथित नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले योगी सरकार की ओर से उन पर बड़ी कार्रवाई भी हुई। उनके घर पर उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद जीएसटी की टीम भी उनके आवास पर पहुंची और जीएसटी की टीम ने भी उन पर कार्रवाई की। श्रीकांत के साथ 3 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कल ही श्रीकांत त्यागी ने ये एक अर्जी लगाई थी सूरजपुर कोर्ट में। उन्होंने कहा था सीजेएम कोर्ट में कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन सरेंडर से पहले ही कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और इसी के साथ पुलिस जो है वो लगातार उनकी छानबीन कर रही थी। अब श्रीकांत त्यागी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके साथ ही 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। अपने रिश्तेदारों के घर श्रीकांत त्यागी के छिपे होने की बात कही जा रही है। जो दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा था योगी सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से, उनके घर पर बुलडोजर चलाकर जीएसटी की टीम उनके घर पहुंची दबाव बनाने के लिए उन पर। इन सबके बावजूद श्रीकांत त्यागी लगातार इधर उधर भागता नजर आ रहा था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपता नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने परिजनों को, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से संपर्क करने के लिए फोन ऑन किया, तो उसकी लोकेशन जो है वो पता चल गई और लोकेशन ट्रैक्स होने के बाद पुलिस ने मेरठ से उसे धर दबोचा। उसके साथ ही 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सूरजपुर कोर्ट में आज शाम तक पुलिस जो है वो उसे पेश करेगी और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ आगे मसला निकलता है। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए अशोक सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि यूपी सरकार, योगी सरकार जो है या फिर बीजेपी की कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है अपने नेताओं पर, मंत्रियों पर, कथित नेता बीजेपी का बताया जा रहा है श्रीकांत त्यागी, जिसको अब अरेस्ट कर लिया गया है। 3 दिन का समय
जिसमें मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हो। आश्चर्य होता है, इतने दबाव के बावजूद भी अगर विपक्ष आवाज न उठाता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र क्या है, ये सर्वविदित हो गया है। जिसमें मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हो जिस प्रकरण की, और अधिकारियों से बचाने को लोग लगे। आखिर सुरक्षा किसने दी? कितने सारे गनर लेके, उनके पत्नी के नाम गनर लेकर, और एक बार की घटना नहीं है। सरकार रस्मदागी कर रही है, गाड़ी उठा लेना, ये कर लेना। मुझे बताइए, 3 दिन का समय लग गया गिरफ्तारी करने में, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की राज की बात करते होगी आदित्यनाथ सरकार। तो सरकार को चूंकि विपक्ष के सवालों के जवाब से बचने के लिए ये फौरी कार्रवाई थी, मगर उनके जो बड़े राजनेता थे, जिनके साथ तस्वीरें हैं, जिनके साथ फोटो हैं, उन त्यागी को बचाने का प्रयास किया गया। मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है कि किस तरीके से बचाया जा रहा था। 3 दिन हो गए पकड़ने में, इंटेलिजेंस लगी थी, पुलिस लगी थी, 4 टीमें लगी थी, तो आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। मगर चूंकि कानून सब पे ऊपर लागू होता है, कार्रवाई होनी चाहिए, रास्ता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और तमाम सारी जो चीजें हैं वो आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और पुराने जो जिनकी घटनाएं इनके बारे में तमाम सारी शिकायतें थानों में है, उनको भी संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई इस पर होनी चाहिए अशोक सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बीजेपी के साथ संबंध की बात की, कल स्वतंत्र देव सिंह का एक बयान सामने आया था। उन्होंने साफ कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही श्रीकांत त्यागी आया और उन्हीं के साथ चला गया पार्टी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वो हित्र है जो कन्नौज में भी संबंध पाए जाते हैं, और वो हित्र है जो गंगा, ऐसा पानी है जो जल यंत्र है, जो भ्रष्टाचार, तमाम सारे गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक तमाम सारे अपराधी हैं, तमाम सारे लोग हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है। ये कार्य सिर्फ चूंकि ये मामला मीडिया ने संज्ञान में ले लिया और विपक्ष ने भी पुरजोर तरीके से उठाया। आज हालात आप उत्तर प्रदेश में देखिए, थानों में FIR नहीं लिखी जा रही है। एक त्यागी का एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण जो मीडिया दिखा रही है। सवाल यह है कि 3 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है, बचाने का गनर लेके घूम रहे हैं। आम आदमी को सुरक्षा और न्याय नहीं मिल पा रहा है, और एक आदमी 10-10 गनर लेके घूम रहा है। किन्होंने गनर दिलाए थे, किनके लेटर? गनर ऐसे ही नहीं मिलते हैं, सुरक्षा ऐसे नहीं मिलती है, गृह विभाग उसको जारी करता है। कौन जिम्मेदार है? उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो त्यागी को शरण दे रहे थे। ठीक है, चलिए, बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भटनागर साहब आपके NV न्यूज पर। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की गई, अब अशोक सिंह जो हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अगर वो इस तरीके से आरोपी पाया गया है किसी मामले में, उसने महिला के साथ बदसलूकी की, तो वो इस तरीके से गनर लेकर किस तरीके से वहां पर घूम रहा था, और 3 दिन क्यों लगे, इतना समय क्यों लगा उसकी गिरफ्तारी में, ये पूछ रहे हैं अशोक सिंह जी। जो शातिर लोग होते हैं और जिन चीजों में रहते हैं, उन लोगों को रहता है इन चीजों का ज्ञान। मगर पुलिस ने अपनी मेहनत और काबिलियत से कामयाबी पाई है और मुजरिम के गले तक हाथ पहुंचा, उसे पकड़ा है। और अब जो आगे पूछताछ होगी कि किसके आश्रय और किसके साथ या किसके उसमें आशीर्वाद में वो रह रहा था, ये बहुत बड़ी चीज है। और संरक्षण को ढूंढना पुलिस का काम है, और पुलिस इसको बाखूबी करेगी, और बख्शा वो भी नहीं जाएगा जिन्हें संरक्षण दिया है। अगर पूरे प्रदेश की सरकार हो या पुलिस हो, और एक मीडिया के माध्यम से जो एक इतनी बड़ी चीजें आ गई सामने, तो उसने बाखूबी, ठीक है, बिल्कुल टाइम लगा, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पुलिस ने कामयाबी पाई और उस तक गली तक हाथ पहुंचा मुजरिम के। और हमें कानून व्यवस्था पे ध्यान रखना है, और हमें बना के भी रखनी है प्रदेश के अंदर। और जो सम्मिलित थे, और फिर कह रहा हूँ, जिन्हें संरक्षण दिया है, बच्चे का एक भी नहीं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक इसके जो जितने भी पैठ है, राजनीतिक पैठ उठ बैठ है, सब पे ध्यान दिया जाएगा और देखा जाएगा कि किस नेता के संरक्षण में था और इसमें किस तरह सिक्योरिटी थी और इतना वर्चस्व इसका कैसे बना हुआ था, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर प्रदेश की सरकार को लेके और भाजपा का नाम लेके अगर बदनामी हुई है, तो ये बड़ी चीजें देखने वाली है। वो तो शुक्र है कि भाजपा कार्यकर्ता नहीं निकला, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता ऐसे नहीं होते। और बाकी हमें आपको शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर साहब करेंगे नोएडा। ठीक है, अशोक सिंह जी, देखते हैं। प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि अभी वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं निकला, और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके के नहीं होते हैं, और जिसका भी संरक्षण होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मेरा सवाल है, भटनागर जी अच्छे प्रवक्ता हैं पार्टी के, अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। भाई मुझे आप बता दो, 5.5 साल से तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 5 गनर लेकर, स्कॉट लेकर चलने वाला व्यक्ति ऐसे ही नहीं होते हैं।
सवाल ये है, और सवाल इस बात का है कि सुरक्षा देने वाले अधिकारी और एलआईओ जो एसएसपी ने रिपोर्ट लगाई होगी, गृह विभाग ने रिपोर्ट लगाई होगी, तब कहीं जाके गृह विभाग अनुमोदित करता है कि फलाने व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। आखिर वो कौन लोग थे, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये तो भट्टागर साहब ने भी माना है कि भाई गलतियां हुई है। अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था तो किस पैमाने पर उसे सुरक्षा दी गई थी और क्या क्या कारण थे, कौन अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? भटनागर साहब, मैंने अभी कही थी कि जिस मुजरिम ने अपने वर्चस्व में गनर ले रखे थे उसकी तहकीकात होगी। ये सरकार भाजपा की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ गनर लेना कोई आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी की नहीं है, एक मामूली सा ब्लॉक प्रमुख जो गांव की सेवा करने के लिए प्रधान बनाया गया उससे भी ये भाजपा है। ऐसे तो मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता हूँ, तो मैं भी आप 4 गनर लेके चल दो, नहीं है। नहीं भट्टागर साहब, देखिए आप इस तरीके से कहेंगे कि तेरा अपराध छोटा है, भाई 5.5 साल से तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा तो कहते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। चलिए मैं बताता हूँ 5-5 गनर। सर अशोक जी भाजपा की सरकार से पहले 12,500 उत्तर प्रदेश। तभी तो आपको जन्म दिया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं हाँ मैं कह रहा हूँ अशोक जी 12,500 से ऊपर, सुन लीजिए 12,500 से ऊपर मैंने ये कहा ना उत्तर प्रदेश पुलिस से। सुन लीजिए सर, ठीक है अशोक जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। 12,500 से ऊपर पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के, जिसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक के लोगों सिक्योरिटी में लगा रखा था और फजूलों के फालतू लोगों की सिक्योरिटी में लगा रखा था, उसको सबसे पहले हटाने का काम किया है। और जितना भी थाना और कानून व्यवस्था वो नवीकरण का काम कर रहे आते ही ये मुजरिम पनपे ना, मुजरिमों को मुजरिमी जगह जहाँ उसकी होनी चाहिए वहाँ पहुंचाने का काम किया है। तो आप एलिगेशन लगाने से पहले सोच लीजिए, ये जो ठग है ना, ठग और ठग, ये बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं और ढूंढे जाते हैं। ये तो आपको मुझसे ज्यादा आपको पता है। मैं आपको अगर दाल सफाई दूं ना ठीक नहीं रहेगा। भट्टागर साहब, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप कार्रवाई नहीं करें तो 3 दिन लगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार को ढूंढने में, पुलिस अधिकारियों को। आपको बधाई कि आपने गिरफ्तार कर लिया, आपको बधाई कि आपने कार्रवाई की। मेरा सवाल है, मुझे बधाई नहीं चाहिए, नहीं इसलिए बधाई तो आपकी सरकार काम कर रही है। सवाल है कि आपको इस बात को जानना, मतलब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है शेर सिंह जी, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। भटनागर साहब आखिरी कमेंट आपका। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो चला है, लेकिन जिस तरीके से ये श्रीकांत त्यागी का मसला है, इसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि आगे आज कोर्ट में पेश होने के बाद किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।